हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के बाद ही आप सबके लिए एक फ्रेश टॉपिक पर नए पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूँ। उम्मीद है यह पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत महत्व रखता होगा। तो आइए इसके सबसे पहले हेडलाइन के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडलाइन है कि क्या बंगाल के चुनाव बिना हिंसा के ख़त्म नहीं हो सकते। क्या बंगाल में आए दिन हिंसाएं की खबरें आती है, हर चुनाव का यही बात है। तो आइए इस पे थोड़ा विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। तो यह कहना कि बंगाल के चुनाव बिना हिंसा के खत्म नहीं हो सकते पूरी तरह सही भी नहीं है और पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि हिंसाएं होती हैं, असलियत बीच में कहीं है। इसे समझने के लिए हमें पश्चिम बंगाल की राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को गहराई से देखना होगा। सबसे पहला चीज क्या है कि क्या सच में बंगाल के चुनाव हिंसक होते हैं। हाँ, कई बार चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें सामने आती है, जैसे कि बूथ कब्जा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, अभी हाल में हुआ भी है, धमकी या डर का माहौल। लेकिन यह सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, भारत के अन्य राज्यों में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। दूसरा चीज है कि बंगाल में हिंसा क्यों ज्यादा दिखाई देती है। पहला चीज है मजबूत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। बंगाल में राजनीति बहुत ही तेज और भावनात्मक है। यहाँ पार्टियों के बीच सीधी और कड़ी टक्कर होती है, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी कि सीपीएम, या बहुत तरह तरह की पार्टियां। जब मुकाबला बहुत बड़ा कड़ा होता है और बड़ा होता है तो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच टकराव बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज है कैडर कल्चर। बंगाल में राजनीतिक दलों के पास मजबूत स्थानीय कार्यकर्ताओं नेटवर्क होते हैं। ये लोग चुनाव में बहुत सक्रिय रहते हैं। कभी कभी यह सक्रियता संघर्ष में बदल जाती है। तीसरा चीज है ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रण की लड़ाई। गांवों में पंचायत स्तर पर सत्ता का मतलब होता है सरकारी योजनाओं पर नियंत्रण, स्थानीय प्रभाव और शक्ति। इस वजह से चुनाव सिर्फ वोट नहीं बल्कि स्थानीय सत्ता की लड़ाई बन जाता है। इतिहास का प्रभाव। बंगाल में लंबे समय तक वामपंथी सरकार यानी कि लेफ्ट फ्रंट रही, फिर बदलाव आया। इस बदलाव के दौरान राजनीतिक टकराव की संस्कृति धीरे धीरे बनी, जो आज भी असर डालती है। तीसरा चीज है क्या बिना हिंसा के चुनाव संभव है। बिल्कुल संभव है। भारत के कई राज्यों में शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं, तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है। और बंगाल में भी कई जगह शांतिपूर्ण मतदान होता है। इसके लिए जरूरी है मजबूत प्रशासन, केंद्रीय बलों की तैनाती, सख्त कानून व्यवस्था, निष्पक्ष चुनाव आयोग। भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका बहुत अहम होती है, निगरानी, नियमों का पालन, फ्री और फेयर चुनाव सुनिश्चित करना। जनता की जागरूकता क्या है कि जब वोटर डर के बजाय जागरूक होकर वोट करते हैं तो हिंसा कम होती है। चौथा चीज है मीडिया में क्या अतिशयोक्ति। मीडिया का भी इसमें जो रोल है, कभी कभी मीडिया में हिंसा की घटनाओं को ज्यादा दिखाया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि पूरा चुनाव हिंसक है। असल में अधिकांश बूथ पर मतदान शांतिपूर्ण होता है। कुछ क्षेत्रों की घटनाएं पूरे राज्य की छवि बना देती है। मैं मीडिया पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा, बस मैं इसके बात करता हूँ कि मीडिया में जो अतिशयोक्ति होती है या नहीं होती है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। निष्कर्ष, बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज चैनल हैं जो तरह तरह के यूट्यूब या कोई और माध्यम से ऐसी ऐसी भ्रम फैलाते रहते हैं। मैं उन सब मीडिया के बारे में कह रहा हूँ। अब से अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मैं हमको क्षमा कर दीजिएगा। निष्कर्ष है कि बंगाल के चुनाव स्वभाव से हिंसक नहीं, लेकिन कड़ी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, कैडर सिस्टम, स्थानीय सत्ता की लड़ाई, इन कारणों से हिंसा की घटनाएं सामने आ जाती है। सही व्यवस्था, सख्त कानून और जागरूक जनता के साथ बिना हिंसा के चुनाव पूरी तरह संभव है और होना भी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि सीधी बात कहें तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा इस ऐसे तरह की चीज़ों से बच करके अगर रहें, अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो ये ख्याल रखें कि मुझे किसी से झड़प ना हो। तो उम्मीद है कि बंगाल में क्या चुनाव बिना हिंसा के समाप्त नहीं हो सकते। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अच्छे से समझे होंगे। तो मुझे यानी कि संकेत चिरागपुत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, और आप अपना और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।